कश्मीर में लगातार संगीन मौसमी सूरत हाल बनी हुई है और लगातार दरियाई झेलम में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं ये मशहूर व मारूफ अमीरा कदल का ब्रिज है और जहां पर आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल जो झेलम में है किस कदर जो है उसमें उबाल आ गया है और किस कदर ये वाटर लेवल जो है राइज हो रही है। हालांकि अच्छा संकेत ये है, अच्छी खबर ये है कि श्रीनगर में धूप निकल आई है और 1 बजे से लगभग जो है बारिशों का सिलसिला थम गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो साउथ कश्मीर के इलाके हैं वहाँ पर मुसलसल बारिशों के बाद इस वाटर लेवल में इजाफा हो रहा है और कई एक मकामात पर ये वाटर लेवल जो है डेंजर मार्क से ऊपर बह रही है। हालांकि हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर डेंजर लेवल से ये नीचे है, लेकिन राम मुंशी बाग की अगर हम बात करेंगे वहाँ पर दरियाई झेलम डेंजर लेवल को क्रॉस कर चुका है। और हालांकि जिस तरह से हमने बोला कि यहाँ पर बारिशों का सिलसिला फिल वक्त थम गया है, लेकिन जो मेट प्रेडिक्शन है मज़ीद बारिशें हो सकती है, मज़ीद बारिशों का इम्कान है और जिसके चलते लोगों को काफ़ी जो है तशवीश लायक है और काफ़ी जो है परेशानियां पैदा हो गई है। और लगातार आप देख सकते हैं कि किस कदर ये झेलम का दरिया जो है किस कदर भयानक रूप इसने धारण किया है और ये वायलेंट या हम कह सकते हैं कि वायलेंट रूप जो है इसने धारण किया है और जिसकी वजह से अब यहाँ पर लोग तरह तरह की मुश्किलात से दो चार है और जो एप्रीहेंशंस है काफ़ी जताए जा रहे हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि सब कुछ अभी कंट्रोल में है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि तेलबल इलाका जो श्रीनगर का है वहाँ पर कुछ एरियाज़, कुछ जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वो सबमर्ज हो गए हैं। वहाँ पर वाटर लॉगिंग का इशू जो है वो लोगों को फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और ऐसे में अब ये कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं पर ब्रीच होने का खदशा है, एप्रीहेंशन है, वहाँ पर इंतज़ामिया अलर्टनेस दिखाए और वहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि उन ब्रीचेस को रोका जाए। क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि साउथ कश्मीर में जो मेजर हैवी रेनफॉल हुआ है उसकी वजह से लगातार अब यहाँ पर जो दरिया झेलम का पानी है इसमें राइज होने का खदशा जताया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। नाम आपका? जी, मेरा नाम है सईद अली। ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एप्रीहेंशन अभी है? जिस तरह से हम देख रहे हैं हालांकि श्रीनगर में अभी बारिश नहीं हो रही है इस वक्त, लेकिन इसके बावजूद भी क्या खदशा है? हाँ, बारिश तो 12 साढ़े 12 से तो रुक चुकी है कि लगभग 1 बजे तक तो हो रही थी। लगभग 15.5 घंटे कंटिन्यू बारिश हुई। तो बस यही है कि हम अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं। तो अगर हम 2014 में भी बाज नहीं आए तो आज की तो बात ही नहीं है। बस खुदा से यही दुआ कि हमें बचाएं और हमें ईमान पे रखें, क्योंकि हम सारे के सारे, मैं अपनी बात बोलूं कि हम गुनाहों में बहुत मुब्तला हो चुके हैं। इतना गिर चुके हैं कि मतलब हद से बढ़कर, हद से ज़्यादा। मुसलमान नाम रखने से मुसलमान क्या है? कुछ नहीं। अब देखिए राजबाग में जो पिछले दिनों सैलाब चढ़ा तो तब 5-6 दिन पहले, आज के दौर में उन दिनों की बात है कि खाली 18 इंच नीचे इस टाइम वाटर लेवल है। तो बस खुदा से यही दुआ करते हैं कि हमें बचाए। बस अपनी गुनाहों की एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हैं? बस एडमिनिस्ट्रेशन से यही हमारी गुजारिश है कि अगर वो संजीदगी से हर एक चीज़ ले तो कोई टेंशन नहीं है इंसान को। क्योंकि अगर जैसे कि स्मार्ट सिटी, अभी रिसेंटली हमने परेपुरा में एक ड्रेनेज ब्लॉक हुई थी, तो ईद से पहले 4 दिन पहले वो ठीक हुआ, 2.5 महीने के बाद। और उन्होंने हेडपम्प लगाया था तो पानी तो 5 मिनट निकला, तो बस 2 मिनट को उन्होंने पानी ही नहीं निकाला। खाली जब हमने ड्रेनेज को सफाई करवाई, एक अफसर के पास आए ऑफिसर बहुत सारे, ऐसी बात नहीं है। तो फिर हमने जब ठीक करवाया इसको तो उसमें स्मार्ट सिटी के टाइल निकले, ईंटें निकली, पत्थर निकले, तो जाम नहीं होगा तो और क्या होगा? तो ड्रेनेज की अगर हम बात करेंगे, न सिर्फ श्रीनगर, ओवरऑल अगर कश्मीर की हम बात करेंगे तो अक्सर देखा गया है कि एनक्रोचमेंट ज़्यादा हुई है गुज़श्ता सालों में। तो इस पर क्या कहना है आप? एनक्रोचमेंट तो हो गई है, लेकिन हर एक जो भी ऑफिसर आया तो वो फ्रॉड ही ऑफिसर निकला। मैं तो आपको रिसेंटली कुछ दिनों की बात बोल रहा हूँ, पूरा मेरे पास उसके वीडियोज़ है। अगर आप देखोगे तो इंसान हैरत खाता है। वहाँ पर म्यूनिसिपलिटी ऑफिसर को पता है कि उसमें से क्या क्या बला निकली। तो बस यही चाहते हैं कि वो थोड़ा अच्छा सा कदम उठाएं, लोगों को अवेयरनेस रखें। एक्सट्रैक्शन होती है, बाइजी इलीगल करते हैं। हाँ, देखिए इलीगल काम तो इलीगल ही है, लीगल तो लीगल ही है। इलीगल कोई करेगा तो गलत बात है। लीगली काम तो हर एक इंसान को करना चाहिए लाइफ में। जो लीगल काम करेगा तो वो आगे बढ़ेगा। जो बेईमानी करेगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 दिन के बाद, वो झूठ तो झूठ है, सच तो सच है। तो फ्लड मिटिगेशन प्लान्स की अगर हम बात करेंगे, क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को ताकि इस तरह की जो सिचुएशन है इसका सामना आगे न करना पड़े? जिस तरह से आपने कहा कि 2014 में भी हमने सबक नहीं सीखा, उसके बावजूद भी आज जो है उसी तरह की जो सिचुएशन है वो पैदा हो रही है। जम्मू में हमने देखा तबाही हुई है और यहाँ पर भी तबाही की कगार पर हम। बेशक जम्मू का हाल देखे तो रोना आता है, क्योंकि जानेंगे वो जम्मू वाले इस टाइम पानी कितनी तेज़ी से बहाव में है। अगर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हुई तो खुदा बचाए पूरा कश्मीर डूब जाएगा।
अब देखिए जम्मू में दुकानें, मकानें, बड़े बड़े बिल्डिंगें बह गई पानी में। तो बस हम यही चाहते हैं कि यहाँ ऐसा ना हो। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो कुछ भी कर सकता है, खाली मतलब ये जो ब्यूरोक्रेट ऑफिसर हैं उनके ऊपर लगाम कसी जाएगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। पानी रुक जाए, कहीं सड़क पे चले, बस बेईमानी का पैसा निकाल तो टेंडर निकल गए तो पैसे ले गए तो भाग गए। इनको चाहिए कि अगर किसी ने गलत काम किया तो पेमेंट वापस, या काम के बाद अगर पेमेंट जाएगी तो अच्छी बात है। जो गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले डिसीजन लिया था, अगर मैग्डम डालेंगे काम होने के बाद उनकी पेमेंट खोल दी जाएगी। तो रिवर बॉडीज़ पे आप चाहते हैं एंक्रोचमेंट हट जानी चाहिए, चाहे फ्लड चैनल्स हैं, रिवर बॉडीज? हाँ हाँ, वो तो होना चाहिए। देखिए इनको रिवर चैनल है, मतलब ये सैलाब की जब भी सूरत हाल हो उससे पहले इनको देखिए आगाह करते हैं जी। सनम लौटते बार बार क्या, कल पानी होगा, आज पानी होगा, परसों पानी होगा, 2 दिन बारिश होगी। अगर होती है तो इनको अवेयरनेस रहना चाहिए ना उससे पहले ही। अगर मौसमियाती ऑफिसर ने ऐसे बोला कि डायरेक्टर साहब ने कि ऐसा होगा तो उनको उसी टाइम कदम उठाना चाहिए कि ऐसा नहीं। जैसे कि आप देखिए ये क्या बोलते हैं इसको, राजबाग, कुरसू राजबाग, वहाँ देखिए पानी पीछे से आ गया, बहुत सारे वहाँ पे पानी, सारे नदी नाले कोचे डूब गए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। बस एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त है हमारी कि संजीदगी से आप हर एक काम कीजिए, तो कोई टेंशन नहीं, और ईमानदारी से। ईमानदारी जिसमें है वो चीज़ कभी भी ख़राब नहीं हो सकती है। बस यही चाहे, बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बस हमें ईमान पे रखें और गुनाहों से हमें बचाए। वही हम वो कहते हैं जो हम गुनाह कर रहे हैं आज का। चलो थैंक तो यू। बिल्कुल फिर एक बार दिखाना चाहेंगे कि किस कदर भयानक रूप जो है वो इख्तियार किया है दरियाई जहलम ने। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से तबाही के भी अब जो है नकूश दिख रहे हैं इस पानी में, क्योंकि साउथ कश्मीर से ये दरिया जो है वो बहता है। और यकीनी तौर पर जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं जो सिचुएशन है, तो इससे यही लगता है कि साउथ कश्मीर के इलाकों का भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। चाहे दरिया लिदर की हम बात करेंगे, दरिया वैशव की, या फिर जो दीगर नदी नाले हैं उनकी बात करेंगे, तो लगातार वहाँ पर जो फ्लड लेवल जो है वो बढ़ रही है। और जो डेंजर मार्क है, डेंजर मार्क से जो ऊपर लगातार जो है वो बह रहा है दरिया वहाँ पर, चाहे दरिया लिदर की हम बात करेंगे या फिर संगम के मकाम पर दरिया जहलम की बात करेंगे। और यहाँ पर मैं विजय अयूब से कहना चाहूँगा कि थोड़ा जूम करके दिखाए कि अभी पानी की सतह जो है वो कहाँ तक है। और जिस तरह से हम दिखा सकते हैं आपको कि जो डेंजर मार्क है, ये अमरा कदल की हम बात कर रहे हैं, और डेंजर मार्क से थोड़ा नीचे है, लगभग 5 या 6 फीट नीचे अभी जो जहलम है वो बह रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सतह जो है, सतह आब जो है ये बढ़ रही है, और ये संकेत दिया जा रहा है जहलम की तरफ से कि मैं और उबलूँगा और मेरी जो वाटर लेवल है इसमें मज़ीद इजाफा होगा। और जिस तरह से हमने कहा कि राम मुंशी बाग में ऑलरेडी जो फ्लड मार्क है वो क्रॉस कर चुकी है दरिया जहलम, और यहाँ पर जो मुख्तलिफ मकामात पर जो मार्क्स हैं, जो गेज लगाए गए हैं, तो वहाँ पर अभी ये फ्लड लेवल या डेंजर लेवल से नीचे ही बह रहा है, लेकिन लगातार पानी में जो है राइज़ हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि तबाही किस तरह साउथ कश्मीर की यहाँ पर ये पानी जो है ये दर्शाता है कि किस कदर साउथ कश्मीर में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। और यहाँ पर अब लोग ये चाहते हैं कि अब कुदरत मेहरबान हो जाए, मौसम ठीक हो जाए, ताकि इस सतह आब में जो है डिक्रीज़ हो जाए, इसमें नुमाया कमी जो है वो वाक़या हो जाए, ताकि लोग भी राहत की सांस ले सके। तो कुल मिलाकर हालात जो है वो बदस्तूर संगीन बने हुए हैं। और ऐसे में इंतज़ामिया की ये कोशिश है कि लोगों को राहत पहुँचाने के लिए जितने भी इक़दाम उठाने चाहिए वो इन प्लेस रखे गए हैं। चाहे पुलिस की बात करेंगे या फिर सिविल इंतज़ामिया की बात करेंगे, तो हेल्पलाइंस, एमरजेंसी हेल्पलाइंस जो है वो कायम की गई है, और लोगों को एमरजेंसी के वक्त उन नंबरात पर राबिता बनाने की तलकीन की गई है। लेकिन लोग चाहते हैं कि ये आज ही नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस तरह से 2014 का सैलाब आया और भयानक तबाही के मनाजिर से वो आज भी दिख रहे हैं कि 2014 में किस कदर जो सैलाब की जो है तबाहकारियाँ थी वो सामने आई, और उसके बावजूद भी लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा, 2014 से कोई सबक हासिल नहीं किया, और लगातार लोग जो है उसी अमल में फिर महव रहे जो कि नेचर के ख़िलाफ़ है, जो कि कुदरत के ख़िलाफ़ है। और नतीजतन इस तरह की सूरत हाल से हमें आज जूझना पड़ रहा है। लोगों का ये कहना है कि फ़्लड मिटिगेशन प्लान्स प्रॉपर जो है उसको अमलाया जाए, और फ्लड मिटिगेशन जो प्लान्स है उसके साथ सरकार जो है वो आइंदा दिनों में आगे आ जाए कि इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने के लिए किस तरह के प्लान जो है जो सरकार मुरतब करेगी, ताकि आगे इस तरह की सूरत हाल जो है वो पैदा ना हो सके। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।